ये मामला जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। अभी तक प्रशासन द्वारा ये किया कि पकड़ लिए गए हैं वो अपराधी, लेकिन कुछ और सुनने में आ रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, पैसे भिजवाए हैं, हथियार भिजवाए हैं उनको मारने के लिए, वो भी फरार हैं। संविधान का पालन करें और इसके बाद हम ही काटे जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। और सभी ब्राह्मणों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस घटनाक्रम को लेकर बड़ा रोष पनप रहा है और ये आग दावानल की तरह पूरे देश में फैलेगी। चलिए, हम मानते हैं वो एक बात ये कह रहे हैं कि हमें इतना दिन का समय दो, ठीक है हम दे देंगे, लेकिन उतने समय में आप कार्रवाई कर दीजिए। लगभग 15 दिन हो चुके हैं शासन प्रशासन के द्वारा, अभी तक अतिक्रमण भी नहीं तोड़ा गया है अपराधियों का। एसडीएम महोदय ने उस समय 15 दिन का समय मांगा था, आज वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 1 महीना में अतिक्रमण तोड़ेंगे। विगत दिनों पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम टिमरी में हुए ब्राह्मण समाज के 4 लोगों के सामूहिक हत्याकांड के विरोध में ब्राह्मण समाज ने आज जबलपुर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में प्रदेश भर से आए समाज के लोगों और पीड़ित परिजनों ने मालवीय चौक से घंटा घर तक विरोध कर चक्का जाम किया। इसके बाद घंटा घर चौक पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ जबलपुर पहुंचे। वहीं चित्रकूट से बाजीराव पेशवा के 14वें वंशज प्रभाकर पेशवा भी जबलपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भी इस भीषण हत्याकांड पर रोष प्रकट किया। संविधान का पालन करें और इसके बाद हम ही काटे जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। ब्राह्मण समाज के खिलाफ ये जो टिमरी की घटना है, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे लिए कुंभ से बड़ी घटना टिमरी का हत्याकांड बन चुकी है और सभी ब्राह्मणों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस घटनाक्रम को लेकर बड़ा रोष पनप रहा है और ये आग दावानल की तरह पूरे देश में फैलेगी। टिमरी हत्याकांड का कारण एक जुए की फड़ है जिसको लोकल पॉलिटिशियंस सपोर्ट कर रहे थे और ये मामला इसीलिए गलफत में है। क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो लोकल प्रशासन के जो हाथ पस्त हो रहे हैं, जो वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, इसका कारण लोकल पॉलिटिशियंस का भारी दबाव है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आप इस मामले का संज्ञान उसी तरीके से लीजिए जैसे ये घटना मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को भगवान कृष्ण का अगर वंशज कहते हैं तो आपको ये बात होना चाहिए पता कि भगवान ने खुद कहा है कि इस तरह के अपराधियों को सजा देना वास्तविकता में एक धर्म अधिकारी का काम है। दूसरी बात, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इसके बाद भी प्रशासन जो है यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इस बार की जो सरकार है ये उतनी ताकतवर नहीं है जितनी शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार रही है। उत्तर प्रदेश तक में ये घटना के चर्चे हैं। मैं चित्रकूट राज परिवार के सदस्य और इस घंटाघर चौराहे में हमारे 9 पीढ़ी पहले बाजीराव पेशवा जी के वंशजों की सबकी फांसियां हुई हैं और जबलपुर के लिए हमारे परिवार का बड़ा योगदान रहा। ऐसे शांति के टापू में इस तरह की बात हो जाना ये बड़ी खराब चिंतनीय बात है। अभी तक प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो ये दिया जा रहा है कि हम 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन अभी तक ना तो पीड़ित परिवार के पास प्रशासन ने कोई मदद पहुंचाई है और ना ही उनको सुरक्षा मुहैया कराई है। एक परिवार के तो सारे पुरुष सदस्य खत्म हो गए हैं। हमारी मांग है कि उस परिवार के पास कम से कम 1-4 की गार्ड होनी चाहिए जब तक ये मामला चल रहा है और लोकल पॉलिटिशियंस के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता। सीएम साहब वही पुराना रटा रटाई बात कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज को अभी तक किसी ठोस परिणाम को वो दे नहीं पाए। आज 15 दिन बीत गए हैं और पीड़ित परिवार के पास ना तो कोई सहायता पहुंची है और ना ही उनके घर को पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षित किया गया है। अपराधियों के द्वारा उसी जुए के फाड़ से बनाए हुए तमाम उनके निवास अच्छे से हैं, बुलडोज़र चलने का कोई मतभेद नहीं हो रहा। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस बार की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर सरकार है। हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले का संज्ञान ले। कम से कम उन अपराधियों के घर जिन्होंने चोरी से, जिन्होंने जुए से इतने बड़े बड़े अपने अवैध मकान बनवाए हुए, उनके ऊपर बुलडोज़र कराइए। लोकल पॉलिटिशियंस का जो टच है उसको दिखाइए। क्यों उन लोगों को छोड़ा जा रहा है? ऐसी कार्रवाई से पूरा समाज रुष्ट है।
वहीं उत्तर प्रदेश से सवर्ण आर्मी के संस्थापक सर्वेश पांडे भी उत्तर प्रदेश से जबलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की और प्रशासन एवं सरकार की कार्यवाहियों पर सवाल उठाए। देखिए, यहाँ पर जो है 4 ब्राह्मणों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, शायद कुछ आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने अपना एक मांग पत्र बनाया है, उसी मांग पत्र को मतलब प्रशासन को देने के लिए कि हमारी बात प्रशासन मांगे, इसी उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या मांग पत्र में लिखी हुई हैं। और वैसे तो मेरी मांग ये है कि जैसे जितने भी आरोपी हैं इन सभी की गिरफ्तारी हो, इनकी जितनी भी अवैध संपत्ति है उसकी जांच हो और उसको हटाया जाए। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया जाए, इनको फांसी की सज़ा दी जाए और जो भी जिन लोगों ने मतलब हत्या किया है इनके साथ इस तरीके से दंड दिया जाए कि इस तरीके से फिर कोई मनोबल किसी का ना बन पाए इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए। मांगों को तो पहले भी रखा गया था जी, शायद वो मांगे मानी नहीं गई थी, इसलिए आज यहाँ आंदोलन किया गया था। आज पुनः यहाँ पर वो मांगे रखी गई हैं। अगर नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, हम लोगों को राजनीति करने का शौक नहीं भाई। हमारे परिवार के 4 बच्चे मारे गए हैं, 2 लोग हमारे परिवार के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि यहाँ आकर के हम प्रोटेस्ट करें और राजनीति करें। हमें पीड़ा है, हमें दुख है। वो लोग जुआ खेलते हैं, वो लोग किसी को बुला करके सरेआम हत्या कर देते हैं और ऐसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ी दुखद घटना है एक तरीके से। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, देखिए पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन पाएगा। हमारी मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। ना हमारी लड़ाई प्रशासन से है, ना हमारी लड़ाई सरकार से। हमारी जो मांगे हैं ये लोग मान लें, हम लोग शांत हो जाएंगे और कोई विषय ही नहीं यहाँ पर। वहीं दमोह जिले से आए ब्राह्मण समाज से मनोज देवलिया द्वारा भी इस पूरे हत्याकांड को लेकर सरकार से जमकर सवाल किए गए और मांगों पर जल्द अमल न होने की स्थिति में भोपाल जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन की बात भी कही गई। 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या और 2 ब्राह्मण भाई अभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई में अस्पताल में भर्ती हैं। उसी विषय को लेकर आज जबलपुर में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे और जबलपुर बंद लगभग जहाँ से निकले बंद करवाते हुए आए, चौराहे जाम किए, क्योंकि लगभग 15 दिन हो चुके हैं शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक अतिक्रमण भी नहीं तोड़ा गया है अपराधियों का। एसडीएम महोदय ने उस समय 15 दिन का समय मांगा था, आज वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 1 महीना में अतिक्रमण तोड़ेंगे। एसडीएम महोदय को पुनः ज्ञापन देकर आगाह किया है चेतावनी सहित कि यदि अब 15 दिन में अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाता है अपराधियों का तो हम सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश की ब्राह्मण समाज विधानसभा का घेराव करेंगे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी की मांग और परिजनों को प्रत्येक मृतक के परिजन को 50-50 लाख रुपए की मांग को लेकर ज्ञापन आंदोलन हुआ है आज। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा क्या किया गया? अभी तक शासन द्वारा 2-2 लाख रुपए मात्र मृतकों के परिजन और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं और कुछ भी नहीं किया गया है, केवल आश्वासन देकर मुझे तो लग रहा है अपराधियों से पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ है जनप्रतिनिधियों सहित जबलपुर के। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? 15 दिन बाद विधानसभा का घेराव करेंगे भोपाल में जाके। प्रदर्शनकारियों ने टिमरी हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। इस जघन्य हत्याकांड में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश भर में आक्रोश फैल गया। इस दौरान रैली में पीड़ित परिजन भी मौजूद थे। अपने सुहाग को खो चुकी मृतक कुंजन की पीड़ित पत्नी और चंदन की पीड़ित पत्नी द्वारा अपना दर्द मीडिया से बताया गया। इस दौरान उनकी गोद में वह मासूम भी था जिसने छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो दिया। कि 2 लाख से 20 लाख कर दी जाए और हमारी दोनों बहनों के लिए नौकरी दी जाए और ये मामला जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, वो छूटने नहीं। द्वारा क्या किया गया? अभी तक प्रशासन द्वारा ये किया कि पकड़ लिए गए हैं वो अपराधी, लेकिन कुछ और सुनने में आ रहे हैं जो जिन्होंने उनका साथ दिया है, पैसे भिजवाए हैं, हथियार भिजवाए हैं उनको मारने के लिए, वो भी फरार हैं। उनको भी पकड़ा जाए, आर्थिक स्थिति बढ़ा दी जाए हम लोगों की, और जो मकान बनाए गए हैं हमारे गाँव में टिमरी में अवैध रूप से वो तोड़वाए जाएँ। बस यही मांगे हैं।
अभी कुछ आश्वासन मिला है क्या? आश्वासन दे के गए हैं, सभी लोग आए, भाजपा से भी आए, कांग्रेस से भी आए, सभी लोग आए, बस आश्वासन दिया अभी और कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें। सरकारी नौकरी की मांग की हम लोगों ने, वो भी बोल के गए हाँ देखते हैं, क्योंकि हम ही लोगों को करना पड़ेगा, अब कोई हमारे यहाँ है ही नहीं। कुछ नहीं मंत्री की ओर से भी की गई थी। 2 लाख डाले हैं उन्होंने, दिए हैं, हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हमें नौकरी दी जाए अभी तक और बढ़ा के 20-20 लाख की जाए। यही बोला कि आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई 12 साल तक करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ा दी जाएगी, नौकरी की व्यवस्था करेंगे, प्रशासन द्वारा आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये बोल के गए हैं सब। 13 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है? आत्मदाह करेंगे। अभी हमने सोच लिया था, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं ऐसा कोई कदम मत उठाइए, हम लोग आपके साथ में, पूरा विप्र समाज साथ में, प्रशासन साथ में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे भाइयों द्वारा अगर जो हमारे लिए गुहार लगा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, अगर उनकी मांगे हम बहनों द्वारा पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे। फिर इसमें जिम्मेदार आगे सोच लीजिए कौन प्रशासन होता है कि कौन होता है। सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और घर की महिलाओं को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा अवैध जुआ कारोबारी हत्यारों द्वारा टिमरी ग्राम में मुख्य सड़क किनारे जहां कभी तालाब हुआ करता था, उस जगह पर कब्जा कर लगभग 10 शटर दुकानें और घर बनाया गया है, जिसे अतिक्रमण कर गिराने की भी बात काफी दिनों से उठाई जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।